खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद की हुजूरी आपके साथ है और खुदावंद कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आप चाहे भट्टों पर हैं, आप चाहे किसी भी जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं, यकीनन खुदावंद की हुजूरी आपके साथ है और खुदावंद आपको छुड़ाएगा। आज एक बार फिर से हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। गिनती की किताब उसका 11वां बाब है और इसकी एक आयत से खुदा के कलाम में लिखा है, और लोग कुड़कुड़ाने लगे और खुदावंद ने सुना और खुदावंद का गज़ब उनके ख़िलाफ़ भड़का और खुदावंद की आग उनके दरमियान चाल उठी और लश्करगाह को एक कोने से उसने जलाना शुरू कर दिया। खुदा को कुड़कुड़ाना पसंद नहीं है। हमारा खुदा गयूर खुदा है। खुदा ने इंसान को बनाया इसलिए है कि वो उसकी परस्तिश करें। खुदा ने इंसान को कुड़कुड़ाने के लिए नहीं बनाया। खुदा ने इंसान को शिकायतें लगाने के लिए, सिर्फ़ कंप्लेंट्स करने के लिए, सिर्फ़ मनफी बात करने के लिए और जो कुछ बुरा हो रहा है वो खुदा को याद कराने के लिए, बताने के लिए खुदा ने इंसान को नहीं बनाया। आप उसकी परस्तिश के लिए बनाए गए हैं। सो बनी इसराइली जब कुड़कुड़ाए, खुदा को ये बात उनकी बहुत ज़्यादा बुरी लगी। वो इसलिए भी क्योंकि खुदा ने बड़े बड़े मौजज़ात उनके दरमियान किए। खुदा उनको मुहैया भी करता रहा, खुदा ने मन बरसाया, खुदा ने उनको मीठा पानी भी दिया। और आपने पिछले एपिसोड्स में ये देखा भी है कि किस तौर से खुदा बियाबान में उनके साथ रहा है। बड़ी कुदरत और अपने कुव्वत और ज़ोर और ताकत से खुदा उनको छुड़ा कर लाया है। लेकिन वो सब कुछ भूल गए और अब उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू किया। और कुड़कुड़ाने की एक बहुत बड़ी वजह भी है, और वजह ये थी, उन्होंने मूसा से ये कहा भी और मूसा से उन्होंने ये कंप्लेन भी की कि हमें वो मछली याद आती है, वो खीरे याद आते हैं, वो प्याज, वो गंदने, वो लहसुन, वो गोश्त, अब हमें ये चीज़ें मिल नहीं रही हैं। सो उनको वो याद आई और वो रोने लगे। अब इमेजिन करें कि एक कौम वहाँ पर रो रही है आंसुओं के साथ, सिर्फ़ इसलिए कि उनको प्याज, लहसुन, ये थूम और ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं। सिर्फ़ इसलिए वो रो रहे हैं। बच्चों की तरह वो मूसा के सामने रो रहे थे और खुदा को ये बात पसंद नहीं आई। खुदा ने वहाँ पर अपनी आग को भेजा और लश्करगाह को एक कोने से जलाना शुरू कर दिया। पहली बात जो आपने इस सारे हवाले में आपने गौर करनी है, ये एक कोने से ही क्यों? लश्करगाह के दरमियान खुदा का खैमा था। खुदा की हुजूरी लश्करगाह के दरमियान थी और लोग इर्द गिर्द उस लश्करगाह में फिर वो सारे अपने खैमे लगा लेते थे और वहाँ पर रहते थे। फिर दूर से उस आग का आगाज़ हुआ। उसकी एक वजह भी है। वो लोग जो हुजूरी के पास नहीं थे, जो दूर थे। खुदावन से दूरी जो है वो बहुत औक़ात हमारी ज़िंदगियों में ये नेगेटिव, मनफी सोच, मनफी ख़यालात और कुड़कुड़ाना ले आती है। लेकिन याद रखें, आप जब खुदा की हुजूरी में हैं, आप जब खुदा के पास हैं, खुदा हमेशा हमारे ईमान को मजबूत करता रहेगा। मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में यकीनन खुदा ने बहुत सारे मौज़ात किए होंगे, लेकिन आप भूल गए हैं। इसराइली भूल गए थे और उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। और दूसरी बात जो उनके साथ एक मसला था, वहाँ पर कलाम हमें ये भी बताता है कि वहाँ पर एक मिली जुली भीड़ है। ये जो भीड़ थी वहाँ पर, ये मिली जुली है। इसमें बाज़ लोग तो बड़े ईमानदार होंगे, खुदा के साथ चल रहे हैं, वो खुदा के खैमा इज्तिमा के बिल्कुल पास हैं, हुजूरी के बिल्कुल पास है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होंगे जो दूर हैं, उनको परवाह नहीं है खुदा की, खुदा के कामों की, और उनको सिर्फ़ वो गंदने और लहसुन और प्याज की फ़िक्र है, मछलियों की फ़िक्र है, गोश्त की फ़िक्र है। सो उनका ध्यान बिल्कुल फ़र्क है। आप जिस तरह के माहौल में रहते हैं, वो माहौल आपको बदल देगा। अब सब के सब वहाँ पर जो है वो कुड़कुड़ा रहे हैं। हालांकि मिली जुली भीड़ है, जो भीड़ है मिली जुली है। इसमें कुछ ईमानदार हैं, कुछ ईमान रखने वाले हैं, कुछ नहीं हैं। लेकिन सब का जो ईमान है चंद लोगों के कुड़कुड़ाने की वजह से अब जाता रहा है। सो मैं आपको ये इनकरेज करूँगा, 2 काम आपने करने हैं। हमेशा दुआ में मशगूल रहिए, खुदा की हुजूरी में रहिए। दूसरा काम, अपने साथ जो लोग हों उनकी आवाज़ को गौर से सुनें। वो किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह के ख़यालात उनके ज़हन में आते हैं, आपने इसका बड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि उनकी बातें, उनके ख़यालात, उनकी सोच आपके ईमान को बहुत ज़्यादा मुतासर कर देगी। और कई दफ़ा हम भी कुड़कुड़ाने लगते हैं। जिस तरह का माहौल हमें मिलता है, हम वैसे ही बन जाते हैं। जो बुरी सोबत है वो
अच्छी आदतों को भी बिगाड़ देती है। सो इस चीज़ को आपने, इस बात पर आपने ध्यान करना है। सो ये लाज़मी है आप खुदावंद की हुज़ूरी में रहें और आप ऐसे लोगों में रहें जो आपके ईमान को गरमाते रहें। इसलिए आपको चर्च जाना चाहिए, इसलिए आपको खुदा का कलाम सुनना चाहिए। सो हम आपको इनकरेज करना चाहेंगे, आपने कुड़कुड़ाना नहीं है। कुड़कुड़ाना हमेशा खुदा की गज़ब को लेकर आता है, लेकिन उसकी तारीफ़ करना, हम्द के गीत गाना हमेशा मौजज़ात के दरवाज़े खोल देता है। सो ये फ़ैसला आपका है कि आपने कुड़कुड़ाना है, आपने सिर्फ़ मनफ़ी सोचना है, मनफ़ी देखना है, आपने सिर्फ़ ये सोचते रहना है कि अब मेरा कुछ बनेगा नहीं, मुझे कुछ छुड़ाने नहीं आएगा, या आप ये कहेंगे मेरा खुदा मेरे साथ है, और जिसने बनी इसराइल को बहर कुलज़म के 2 हिस्से करके मिस्र से निकाल लिया था, खुदा मेरे लिए भी आएगा और मुझे आज़ाद कर देगा। ये आपकी चॉइस है, फ़ैसला आपने करना है। लेकिन याद रखें, आपका ईमान आपके लिए बरकत के दरवाज़े खोल देगा और आपका कुड़कुड़ाना खुदा के गज़ब को आपकी ज़िंदगी में ले आएगा। फ़ैसला आपने करना है। खुदावंद आपको बरकत दे।